वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अटेंशन एग्ज़ाम। मैं सुमन सौरभ। आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम है इंटरनेशनल बाउंड्रीज लाइन, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस। तो ये जो है ये रेखा है और इधर जो है संबंधित देश होगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला है डुरंड रेखा। क्या है? डुरंड रेखा। और ये जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच है। चलिए इसको हम एक्सप्लेन करके बताते हैं। डुरंड रेखा जो है ये जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा रेखा को डुरंड रेखा कहते हैं। ठीक है, फिर समझिएगा, तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा रेखा को डुरंड रेखा कहते हैं और इसकी जो लंबाई है 2640 किलोमीटर है। कितना है? इसकी लंबाई कितना है? 2640 किलोमीटर है। ठीक है, और यह रेखा, ये जो डुरंड रेखा है, ये डुरंड रेखा 1893 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, 1893 ईस्वी में बनाया गया था। यह रेखा सन 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगान प्रतिनिधियों के बीच हुई। ठीक है, किसके किसके बीच हुई थी? ब्रिटिश इंडिया और अफगान प्रतिनिधियों के बीच हुई थी। ठीक है, यह एक सहमति, ये दोनों की सहमति के कारण डुरंड रेखा बनाया गया था। ठीक है, यह रेखा का नाम ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन विदेश मंत्री सर मॉर्टिमर डुरंड के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया था? सर मॉर्टिमर डुरंड के नाम पर इस जो है डुरंड रेखा का नाम रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है मैकमोहन रेखा। क्या है? मैकमोहन रेखा। ये जो है भारत और चीन के बीच में है। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करके भी बताते हैं। ठीक है, यह जो रेखा है मैकमोहन रेखा, ये 700 किलोमीटर है। ठीक है, कितना? 700 किलोमीटर। ठीक है, 700 किलोमीटर लंबी इस रेखा को 1914 में सर मैकमोहन ब्रिटिश ने भारत चीन सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए तैयार किया था। इसको कब तैयार किया गया था? इसको जो है 1914 में तैयार किया गया था। किसको? मैकमोहन रेखा को। किस लिए किया गया था? ये जो है भारत और चीन का जो विवाद हुआ था, इसी के विवाद को सुलझाने के लिए यह रेखा बनाया गया था और इसकी जो लंबाई है 700 किलोमीटर है। कितना? 700 किलोमीटर है मैकमोहन रेखा का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है रेड क्लिफ रेखा। चलिए, रेड क्लिफ जो रेखा है ये बहुत ईजी है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। कितने किसके किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। इसको भी मैं एक्सप्लेन करके बताते हैं। यह जो रेखा है भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमाओं का निर्धारण करती है। किसके? भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमाओं का निर्धारण करती है। यह सीमा 3,310 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? यह जो सीमा है 3,310 किलोमीटर लंबी है। कौन? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है, रेड क्लिफ लाइन 3,310 किलोमीटर लंबा है। यह जो है यह सीमा रेखा 310 किलोमीटर लंबी है। 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ ने इस सीमा का निर्धारण किया था। कब किया था? ये जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को। 15 अगस्त कब? 15 अगस्त 1947 को इस लाइन को बनाया गया था। और किसने बनाया था? ये बनाया था सर रेड क्लिफ ने ही। इसी के नाम से रेड क्लिफ रेखा रखा गया था। ठीक है, इसकी जो लंबाई है याद रखिएगा 3,310 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, यह रेखा रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, और ये जो है भारत और पाकिस्तान को बीच है। ठीक, और इसकी ये कब बनाया गया था? 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है हिंडनबर्ग रेखा। क्या है? हिंडनबर्ग रेखा। देखिए, हिंडनबर्ग रेखा जो है
यह जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच है। किसके किसके बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच है। यह रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य में स्थित है। ये जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी की सेना इसी रेखा से लौटी थी। प्रथम जब विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के समय यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के समय में ही जर्मनी की सेना इसी रेखा से लौटा था। ठीक है, किसने? हिंडनबर्ग रेखा से लौटा था। ये किसके किसके बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच है स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है मैनरहीम रेखा। देखिए मैनरहीम रेखा जो है ये जो है रूस और फिनलैंड के बीच है। ठीक है, रूस और फिनलैंड के बीच है। सोवियत रूस यानी कि सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच यह रेखा है। ठीक है, मैनरहीम रेखा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब कहता है 17वीं समांतर रेखा यानी कि 7th पैरेलल लाइन। ये 7th पैरेलल लाइन जो है ये क्या है? चलिए इसको हम एक्सप्लेन करके बताते हैं। ये ठीक है, क्या यह जो है उत्तरी वियतनाम, ये जो है देखिए यहाँ दिया उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित थी। किसके किसके बीच थी? उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिण वियतनाम के बीच ये जो है 17वां समांतर रेखा स्थित है। वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश को 2 भागों में बांटती थी। किसको? ये जो है 2 भाग में बांटती थी। ठीक है, वो कौन कौन? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, अब यह रेखा नहीं है क्योंकि वियतनाम अब संयुक्त हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब कहता है 38th पैरेलल लाइन। ठीक है, 38th पैरेलल लाइन में जो है ये भी है, ये जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। ये उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। ठीक है, ये विभाजन से संबंधित है। ठीक है, देखिए यह उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, ये जो है 2 भागों में बांटती है ये रेखा। तो नेक्स्ट है 49th पैरेलल लाइन यानी कि 49वां समांतर रेखा। ठीक है, ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। किसके किसके बीच है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। ये भी 2 भागों में बांटती है। ये जो है उत्तरी अमेरिका और कनाडा को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डरनीसे लाइन। ऑर्डरनीसे लाइन जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। किसके किसके बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच है स्थित है। कौन है? ऑर्डरनीसे लाइन। ठीक है, यह जो है यह पूर्व जर्मनी तथा पोलैंड के बीच स्थित है और ये जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की गई। ये कब किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित किया गया था। आपको बता दें पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? 28 जुलाई को हुआ था। क्या? 28 जुलाई को हुआ था। ठीक है, 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ था, 28 जुलाई के हुआ था। और दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 में हुआ था और ये जो है 1 सितंबर को हुआ था। ठीक है, 1 सितंबर को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है यानी कि इसमें जान गए ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित किया गया था यानी कि 1939। ठीक है, 1939 के बाद इसको बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिगफ्राइड रेखा। सिगफ्राइड जो है यानी कि इसको सिगफ्राइड रेखा भी बोलते हैं। यह जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। किसके किसके बीच है? ये जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है और इसे जर्मनी ने बनाया था। ये किसने? ये जो रेखा है सिगफ्राइड रेखा किसने बनाया था? जर्मनी ने ही बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लास्ट कहता है मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा जो है ये फ्रांस द्वारा खींची गई थी। ये जो रेखा है किसके द्वारा खींची गई थी पहले जान लीजिए। ये जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच है। किसके किसके बीच है? मैगिनॉट रेखा ये जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच है। ये जो लाइन है ये फ्रांस के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। ये किसके किसके बीच है? फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है। यह रेखा कंक्रीट, लोहा इत्यादि से मिलकर बनी होती है।
किससे मिलकर बनी है ये मैग्नेट रेखा? कंक्रीट से, लोहा और किसी से मिलकर बनी है। ठीक है, इसका निर्माण जो है 1929 में किया गया था। ठीक है, 1929 से कब तक? 1938 के बीच बनाया गया था। ठीक है, 1929 से 38 के बीच। कब? 1929 से लेकर 1938 के बीच बनाया गया था। ठीक है, एक लास्ट है, चलिए एक लास्ट इसमें नहीं है, लास्ट एक बता देते हैं। लास्ट है 140th लाइन, यानी कि 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा। ठीक है, वो जो है यह अलास्का और कनाडा के बीच की सीमा रेखा होती है। ठीक है, बस इतना ही है दोस्तों। आज की वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।